नमस्कार बच्चों, मैं CR पालीवाल आपका संस्कृत अध्यापक आप सभी का कक्षा 7 में स्वागत करता हूं। आज हम आपके संस्कृत रुचिरा भाग 2 का तीसरा पाठ, तृतीय पाठ है स्वावलंबनम पढ़ेंगे। इस पाठ में स्वावलंबन के विषय में बताया गया है। स्वावलंबनम जो शब्द है वह 2 शब्दों से मिलकर के बना है, स्व प्लस आलंबनम, अर्थात आत्मनिर्भर। देखिए, यहाँ पे स्वावलंबनम के बारे में बताया गया कि आत्मनिर्भरता ही स्वावलंबनम कहलाती है। यह आत्मनिर्भरता कथम भवति, आत्मनिर्भरता कैसे होती है। आत्मनिर्भरता स्वस्य कार्यम स्वयं करणेन भवति। आत्म जो निर्भरता है वह स्वयं के कार्य स्वयं करने से होती है। यथा जैसे विद्यालय आगमन काले स्वस्य वस्त्राणि स्वयं धरयति। विद्यालय आगमन काले, विद्यालय से आने के बाद स्वस्य वस्त्राणि, अपने वस्त्रों को स्वयं धरता है। स्यूते पुस्तकानि स्वयं संस्थापयति, थैले में अपनी पुस्तकें स्वयं रखता है। स्वयं पाद रक्षाम च धृत्वा भवान विद्यालयम आगच्छति खलु, और खुद ही अपने जूतों को पहन करके अपने विद्यालय में आता है। इति उक्ते भवान स्व कार्यम स्वयं करोति। इस प्रकार से आप अपने सारे कार्य स्वयं करते हैं। स्वस्य कार्यम स्वयं करणम स्वावलंबनम इति कथ्यते। अपने कार्यों को स्वयं करना ही स्वावलंबन कहलाता है। ये स्वावलंबन की पहचान है। जैसा कि हमारे पाठ में बताया गया है, पाठ का नाम है स्वावलंबनम। इस पाठ में संख्यावाची शब्दों का प्रयोग हुआ है तथा तद एतद शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है। इस पाठ में एक कहानी दी गई है 2 मित्रों की। आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तम्भाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युद्व्यजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषकदम्पती। तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणं च आसीत्। आइए अब हम इस गद्य का हिंदी अर्थ करते हैं। कृष्णमूर्ति ही, कृष्णमूर्ति श्रीकंठ है च, जब संधि विच्छेद करेंगे तो श्रीकंठ है प्लस च, जो आधा स है इसका विसर्ग हो जाएगा। मित्रे, मित्रे जो है वो द्विवचन का रूप है। आस्ताम लंग लकार और द्विवचन का रूप। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र आस्ताम यानी थे। श्रीकंठ से पिता, श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसीत, धनवान आसीत यानी थे। समृद्ध यानी धनवान, आसीत यानी थे। लंग लकार, आसीत जो है लंग लकार के प्रथम पुरुष एकवचन का रूप। और श्रीकंठस्य ये षष्ठी विभक्ति के एकवचन का रूप है। तो श्रीकंठ के पिता धनवान थे, अतः इसलिए तस्य भवने, उसके भवन में सर्वविधानि, सभी प्रकार की या सभी प्रकार के सुख साधनानि आसन, सुख के साधन आसन यानी थे। आसन जो है लंग लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप। तस्मिन् विशाले भवने, उनके विशाल, विशाल यानी बड़े, तो विशाले उनके विशाल भवन में, विशाले और भवने में सप्तमी का एक वचन है। उनके विशाल भवन में 44 कहते हैं
40 स्तंभाः खंबे आसन यानी थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा। तस्य यानी उनके या उसके 18 प्रकोष्ठेषु 18 8 और 10 अर्थात 18 प्रकोष्ठेषु। प्रकोष्ठेषु जो है सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का रूप है कमरों में। प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षा खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44 द्वाराणि दरवाजे। 36 विद्युत व्यजनानि बिजली के पंखे। च यानी और आसन यानी थे। उनके 18 मकान कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः। तत्र यानी वहाँ 10 यानी 10 सेवका यानी नौकर निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म लगातार कार्य करते थे। परम लेकिन कृष्णमूर्ते है माता पिता च। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता च यानी और पिता निर्धनौ गरीब कृषक दंपति किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम। तस्य यानी उनका, गृहम यानी घर, आडंबर विहीनम बिना दिखावे के, साधारणं च यानी और साधारण यानी सिंपल या साधारण, आसीत यानी था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, मित्र अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टोऽस्मि। केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातं। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। तदा कृष्णमूर्तिः अवदत्, मित्र ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। आइए अब हम इस गद्य का हिंदी अर्थ करें। एकदा एक बार, श्रीकंठ तेन सह उसके, तेन यानी उसके, सह यानी साथ, प्रातः 9 सुबह के 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत् उसके घर गया। अगच्छत् लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। तो एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तत्र वहाँ पर कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, श्रीकंठ से आतिथ्यम अकुर्वन् श्रीकंठ का आतिथ्य किया, उनके मेहमान नवाजी की। एतत् दृष्ट्वा यह देख करके श्रीकंठ अकथयत् श्रीकंठ ने कहा, मित्र हे दोस्त, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोऽस्मि। मित्र हे दोस्त, मैं भवताम आप लोगों के द्वारा या आप लोगों के सत्कारेण मेहमान नवाजी से, स्वागत से संतुष्टोऽस्मि। संतुष्ट है प्लस अस्मि, संतुष्ट यानी खुश, अस्मि यानी हूँ। केवलम मात्र, इदम प्लस एव, यही मम दुखम, मम यानी मेरा, दुखम यानी दुख है, यत् की तव गृहे, तव यानी तुम्हारे, गृह यानी घर में, एको अपि, एक है प्लस अपि, एक भी, भृत्य है नास्ति, नौकर नहीं है। मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोऽस्मि। हे दोस्त, मैं आपके सत्कार से खुश हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत् तव गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति, केवल यही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम सत्काराय मेरे सत्कार के लिए, भवताम आप लोगों को, बहु कष्टम जातम बहुत सारा कष्ट हुआ। मम गृहे तु, मम मेरे, गृहे घर में, तु यानी तो, बहवः कर्मकराः सन्ति बहुत सारे नौकर हैं। मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा तब,
कृष्णमूर्ति ही अवदत्, कृष्णमूर्ति बोला, मित्र दोस्त, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। ममापि मम प्लस अपि, मेरे भी अष्टौ यानी 8 कर्मकराः, कर्म कराः अर्थात नौकर, बहुत सारे नौकर संत यानी हैं। ते वे सभी, वे यानी वे कौन से, च यानी और वे हैं द्वौ पादौ, दो पैर, द्वौ हस्तौ, दो हाथ, द्वे नेत्रे, दो आँखें, द्वे श्रोत्रे, दो कान, इति यानी इस प्रकार है। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, एते यानी ये सभी, प्रतिक्षणम हर पल हर समय, मम सहायका मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु लेकिन तव भृत्याः, तव यानी तुम्हारे, भृत्याः यानी नौकर, सदैव सदा प्लस एव हमेशा ही, सर्वत्र यानी सभी जगह, च यानी और, उपस्थिताः उपस्थित, भवितुम होने में, न शक्नुवन्ति नहीं सकते, अर्थात किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं वो सदैव और हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्यादीन, तुम तो स्वकार्याय अपने कार्य के लिए, भृत्याधीनाः नौकरों के अधीन हो। यदा यदा जब जब, ते अनुपस्थिताः वे जब अनुपस्थित रहते हैं, अब्सेंट रहते हैं, तदा तदा तब तब, त्वं कष्टम अनुभवसि तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने, स्वावलंबन में तू तो सर्वदा हमेशा, सुखम एव सुखमेव, सुखम प्लस एव सुख ही होता है, न कदापि कष्टम भवति, न यानी नहीं, कदापि यानी कदा प्लस अपि कभी भी, कष्टम भवति कष्ट दुख, कष्टम दुख भवति यानी होता है। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही होता है, कभी दुख या कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र दोस्त, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयं एव कर्तुम् इच्छामि। भवतु सार्धद्वादशवादनं साम्प्रतं गृहं चलामि। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र दोस्त, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को, श्रुत्वा यानी सुन करके, श्रु प्लस कत्वा प्रत्यय है यहाँ पे, तो तुम्हारे वचनों को सुन करके, मम मनसी मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता बहुत बड़ी प्रसन्नता यानी खुशी जाता यानी उत्पन्न हुई, मेरे मन में बहुत अधिक प्रसन्नता है। अधुना अब, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्य, स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, स्वयं प्लस एव खुद ही, कर्तुम यानी करना, इच्छामि यानी चाहता हूँ। भवतु आप, भवतु सार्धदशवादनम इदम, अरे अब जो है 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, सांप्रतम मैंने अब, गृहम चलामि घर चलता हूँ। इति ये था पाठ का हिंदी अर्थ। अब पाठ के सार में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं, जैसे कि कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। मित्रे अर्थात यहाँ पे सखा शब्द का प्रयोग हुआ है, और मित्र जो शब्द है इसमें मित्रे जो है द्विवचन का रूप है। यहाँ पे आस्ताम जो शब्द है वो अस धातु से बना है, लंग लकार जो कि जैसा कि मैंने बताया प्रथम पुरुष के द्विवचन का रूप है। इसके जब रूप लिखेंगे आसीत आस्ताम, आसन बनता है, इसलिए लिखा है को मित्रो आस्ताम कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम, यहाँ पे श्रीकंठश्च इसमें संधि विच्छेद हुआ है, श्रीकंठ च यानी और। च का प्रयोग जो है वो संस्कृत भाषा में योजक शब्द के अंत में किया जाता है, जैसा कि हिंदी में हम लोग शब्दों के, दो शब्दों के बीच में जैसे कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ लिखते हैं। आंग्ल भाषा में भी हम, अंग्रेजी भाषा में भी हम जैसे कि कृष्णमूर्ति एंड
श्रीकंठ लिखते हैं, लेकिन संस्कृत में हम लोग अंत में कृष्ण मूर्ति ही श्रीकंठश्च इति ये हम लिखते हैं। आगे श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। समृद्धः यानी धनवान, जिसको धनिक भी कहते हैं, जो कि श्रीकंठ के माता पिता थे। यहाँ पे विशाले भवने में विशाल शब्द है विशेषण, और भवन की यहाँ विशेषता बताई गई, इसलिए इसको विशेष्य कहते हैं। जैसा कि हमने सर्वनाम शब्दों में पढ़ा, विशेषणों के रूप में आपने हिंदी में पढ़ा हम लोग जैसे पढ़ते हैं। तस्मिन जो शब्द है वो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, जिसमें तस्मिन, तयोः, तेषु ये इसके रूप बनते हैं। विशाल यानी बड़ा, चत्वारिंशत् अर्थात 40, और स्तंभा यानी खंबे होते हैं। इसके अलावा 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 38 विद्युत व्यजनानि च आसन्। ये श्रीकंठ के भवन की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। 18 प्रकोष्ठेषु यानी कमरे, 50 गवाक्षः 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 44 दरवाजे, 38 विद्युत व्यजनानि अर्थात 36 भवन जो है बिजली के पंखे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया गया। 50 का मतलब 50, गवाक्ष यानी वातायनानि अर्थात खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् 44 विद्युत व्यजनानि बिजली के पंखे। द्वार जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए द्वारम, द्वारे, द्वाराणि इसके रूप बनते हैं। और विद्युत व्यजनम, विद्युत व्यजने, विद्युत व्यजनानि, जैसा कि हमने 6वीं कक्षा में अकारांत नपुंसकलिंग में पढ़ा था। इसके अलावा यहाँ पे ये जो है वो श्रीकंठ के जो भवन है उसकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, जैसे कि 18 प्रकोष्ठाः आसन्, 50 गवाक्षाः आसन्, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि आसन्, 38 व्यजनानि आसन्। तत्र अर्थात तस्मिन अव्यय शब्द है, सेवकः नौकर के लिए प्रयोग किया गया बहुवचन का रूप है। निरंतरम लगातार, कुर्वन्ति स्मै यानी लट लकार के आगे स्मै का प्रयोग करने से वह भूतकाल में बदल जाता है। जैसा कि यहाँ पे करोति, कुरुतय, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुतः, कुरुत, करोमि, कुर्वय, कुर्मय, ये क्री धातु के लट लकार के रूप हैं। इनके बाद में अगर हम लोग समय का प्रयोग करते हैं तो ये भूतकाल के अर्थ में जो है बदल जाते हैं। यहाँ पे परम, च ये अव्यय शब्द हैं दोनों ही। दंपति का मतलब होता है पति और पत्नी। कृषक दंपति अर्थात किसान पति पत्नी। ये यहाँ पर कृष्ण मूर्ति के माता पिता की जो है वो विशेषता बताई गई है कि उनके माता पिता निर्धन हैं, जैसे कि निर्धनो आस्ताम कृष्ण मूर्ते माता पितरो निर्धनो आस्ताम। को निर्धनो कृषक दंपति कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। कृष्ण मूर्ते ये जो है षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप, जैसा कि यहाँ पे कृष्ण मूर्ति के शब्द रूपों में लिखा है षष्ठी विभक्ति कृष्ण मूर्ते, कृष्ण मूर्त्योः, कृष्ण मूर्तिनाम। माता च पिता च ये द्वंद्व समास है, माता पितरौ। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत। तस्य यानी उसके, अर्थात तस्य शब्द का प्रयोग कृष्ण मूर्ति के लिए किया गया। गृहम घर, आडंबरम अर्थात दिखावा, विहीन यानी बिना, तस्य तयो तेषाम षष्ठी विभक्ति का तद शब्द के रूप। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं। एकदा, एकस्मिन दिने यानी एक बार, तेन से उसके साथ, नववादने 9 बजे। वादन जो शब्द है वो समय को सूचित करता है। तस्य यानी उसके, अगच्छत गया। इस प्रकार से ये भी कुछ शब्द रूप हैं जिनको आप लोग देखें, जैसा कि यहाँ लिखा है तत्र यानी वहाँ पर, स्वशक्त्यः अपनी शक्ति के अनुसार, आतिथ्यम अतिथि सत्कार मेहमान नवाजी, अकुर्वन किया।
जैसा कि क्री धातु के लंग लकार के रूप में हम लिखेंगे प्रथम पुरुष में अकरोत् अकुरुताम अकुर्वन्। कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च कस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। ते कथं श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। ते सशक्त्याः श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। अर्थात यहाँ प्रश्न उत्तरों के माध्यम से कुछ आप लोगों को जो है इस पाठ के बारे में समझाने का प्रयास किया गया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकण्ठः अकथयत् मित्र अहं भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। एतत् यानी यह जो आतिथ्य की आपके द्वारा किया गया, दृष्टवा दृश्य धातु है, कत्वा यहाँ प्रत्यय का प्रयोग किया गया, अर्थात दृश्य प्लस कत्वा, दृष्टवा दर्शन करके, देख करके। कथ धातु में अकथयत अकथयताम अकथयन प्रथम पुरुष के एक वचन द्विवचन बहुवचन का रूप। भवताम भवत शब्द है, भवतः भवतौ भवताम, सत्कारेण सेवा के से, संतुष्ट है प्लस अस्मि, संतुष्ट यानी प्रसन्न होना। यह एतत् दृष्ट्वा श्रीकण्ठः अकथयत् मित्र अहं भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। यदा श्रीकण्ठः कृष्णमूर्ति गृहम् अगच्छत्, जब श्रीकण्ठ कृष्णमूर्ति के घर गया, तदा कृष्णमूर्ति ही तस्य पितरौ च श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तब कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता के द्वारा श्रीकण्ठ का मेहमान नवाजी की गई, उनका स्वागत किया गया। तेषाम् आतिथ्यं दृष्ट्वा श्रीकण्ठः आनन्दितः अभवत्। उनके आतिथ्य को देखकर श्रीकण्ठ आनंदित हुआ। तदा तब स किम कथयत् मित्र अहं भवतां सत्कारेण संतुष्ट अस्मि। मैं तुम्हारे सत्कार से बहुत खुश हूँ। श्रीकण्ठः केन संतुष्ट है? सत्कारेण संतुष्ट है। केवलम इदम मम दुखम यत् तव गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। केवल यानी अव्यय शब्द है यहाँ पे। इदम इमे इमानी प्रथमा विभक्ति के रूप हैं। एतत् जो है तव यु यो युष्माकम, ये इदम शब्द एतत् शब्द के शब्द रूप हैं। एक है प्लस अपि, भृत्य यानी नौकर। श्रीकण्ठस्य किम दुखम आसीत्? श्रीकण्ठस्य दुखम आसीत् यत् श्रीकण्ठस्य गृहे एक अपि सेवक नास्ति। श्रीकण्ठ का क्या दुख था? श्रीकण्ठ का दुख था कि श्री कृष्णमूर्ति के घर पे कोई भी सेवक नहीं था। कस्य गृहे भृत्य नास्ति, किसके घर में नौकर नहीं थे? कृष्णमूर्ति गृहे भृत्य नास्ति, कृष्णमूर्ति के घर में नौकर नहीं थे। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम, मेरी सेवा करने से आपको बहुत कष्ट हुआ। सत्कार यानी सेवा, बहु यानी अत्यधिक, कष्टम दुख, जातम हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं, जैसे संधि विच्छेद है यहाँ मम प्लस अपि, मेरा भी। आगे देखेंगे यहाँ पे देखो, ते च द्वौ पादौ, द्वौ पादौ का मतलब दो पैर, द्वौ हस्तौ, द्वौ नेत्रे, द्वे श्रोत्रे इति एते प्रतिक्षण मम सहायका। द्वौ पादौ, दो पैर, विशेषण शब्द है यहाँ पे दो। और पादौ, पादौ यानी पाद शब्द जो है वो पैरों के लिए प्रथमा विभक्ति पाद है, पादौ पादाः। हस्तौ दो हाथ, पुल्लिंग का है। दो नेत्रे, दो आंखें, द्वे श्रोत्रे, दो कान, जो कि हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। यहाँ पे भी कुछ आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन शब्दों के माध्यम से पाठ को समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें बताया गया कि तुम तो सब कार्य भृत्याधीन है, ये तुम तो हमेशा अपने नौकरों के अधीन रहते हो। जब जब ये यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। यहाँ पे कुछ उनके शब्दार्थ दे रखे हैं। ते वे अनुपस्थितः, जब वो उपस्थित नहीं होते हैं, कष्टम दुख। इस प्रकार से स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबन से तो हमेशा सुख ही होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता। ये इनके कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। यहाँ श्रु प्लस कत्वा सुनकर के वचनानी वाक्यों को, मनसी जो मनस शब्द है नपुंसकलिंग में सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप, मनसी, मनसौ, मनसु। महती जो है महत शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें महती महत्यौ महत्य है,
प्रथमा विभक्ति का रूप है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अब मैं अपने कार्य भी स्वयं करना चाहता हूँ। या इन सब में इस वाक्यों में इस वाक्य में प्रयुक्त जो शब्दार्थ हैं उनका यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है। भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम सांप्रतम गृहम चलामि। भवतु अस्तु यानी ठीक है, सार्धद्वादशवादनम अर्धेन सहितम द्वादशवादनम अर्थात 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम अधुना यानी अब परस्परम संभाषणेन बहुकाल अपगत है अर्थात आपस में बातचीत करते हुए बहुत समय बीत गया। श्रीकंठ घटिम दृष्ट्वा वदति। श्रीकंठ ने अपनी घड़ी को देख करके बोला, इदानीम सार्धद्वादशवादनम अभवत्। अब 12:30 बज गए, इसलिए अहम गृहम गच्छामि इति वदति। मैं घर चलता हूँ, यह उसने कहा। इस पाठ में कुछ संदेश दिया गया है, जैसे स्व कार्यम स्वयं करणीयम, अपने कार्य स्वयं करें। आत्मनिर्भर जन सुखी भवति। आत्मनिर्भर जो लोग होते हैं वो सुखी होते हैं। सेवकेषु यदि निर्भर भवति तर्हि सेवकानाम अभावे दुखी भवति। सेवकों के नौकरों पर यदि निर्भर होते हैं तो सेवकों के अभाव में, नौकरों के अभाव में दुख होता है। किम भवान सब कार्यम स्वयं करोति। यहाँ प्रश्न किया गया कि क्या आप अपने कार्य स्वयं करते हैं। विद्यालय आगमन काले स्वस्य वस्त्राणि स्वयं धृत्वा श्रूयते। विद्यालय आते समय क्या अपने कार्य स्वयं धारण करते हैं। स्यूते पुस्तकानि स्वयं संस्थाप्य। अपने थैले में, अपने बस्ते में अपनी पुस्तकें स्वयं रखते हो। पाद रक्षाम च धृत्वा भवान विद्यालयम आगच्छति खलु। क्या अपने पैरों में जूते खुद पहनकर विद्यालय आते हो। तथे उसी प्रकार से स्वस्य गृह पाठम स्वयमेव करोति खलु तर्हि उत्तमम। उसी प्रकार से स्वस्य गृह पाठम स्वयमेव करोति खलु। क्या घर के पाठ भी, घर में स्वाध्याय भी स्वयं ही करते हो। यदि ऐसा है तो बहुत अच्छा है। अन्यथा अस्मात् दिनात् आरंभम करोतु। अन्यथा आज से ही इसको प्रारंभ करें। पाठ में कुछ संख्यावाची शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे चत्वारिंशत् स्तंभः, अष्टादश प्रकोष्ठेषु, 50 गवाक्षाः, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, षट्त्रिंशत् व्यञ्जनानि, 8 कर्मकराः, 2 पादौ, 2 हस्तौ, 2 नेत्रे, 2 श्रोत्रे। यहाँ पे कुछ समय सूचक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे 9 वादने, सार्धदशवादनम, स्वकार्यम स्वयं कर्तव्यम, स्वावलंबने सदा सुखम भवति। ये था हमारे पाठ का सार। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।